ਵਿਸ਼ਵਵਾਰਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਮ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑब्स्टेकल्स फेस करने पे ते आओ जानते हैं। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मैं बड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैंने देखा है कि यदि समाज में आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का, तो भगवान आप पे खूब कृपा करता है। भगवान चौतरफी कृपा करता है और खूब मदद करता है। तो इसलिए मैंने जो है ये जो मेरा भगवान का जो हिस्सा है मेरे पास, मैं उसको बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो मैं अपना कुछ नहीं दे रहा हूँ। भगवान के साथ हिस्सेदारी कब डाली आपने? 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 20 से जो है मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ। वैसे तो सभी लोग मानते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि भाई भगवान के सानिध्य में काम करते हैं, भगवान की कृपा से काम करते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो ही तो काम चलते हैं, लेकिन मैं भगवान का लीगल पार्टनर हूँ। 2020 से पहले क्या स्थिति रही आपकी? स्थिति अच्छी रही, अप डाउन बहुत आए, प्रॉब्लम्स बहुत आई और मैंने प्रॉब्लम को अवसर माना। मैं तो युवा पीढ़ी को भी बताना चाहता हूँ कि बच्चों जो आजकल हर पेरेंट्स जो अपने बच्चे को रमलू बनाने का प्रयास कर रहा है, रमलू बोले तो कमज़ोर, डरपोक, मतलब धनवान तो बना देता है, लेकिन धनवान के साथ जो है कमज़ोर और डरपोक भी बच्चों को बनाने लग रहे हैं पेरेंट्स। आपने कहा कि बैंकरप्ट हो गया था मैं, हाँ, क्या वजह क्या थी और क्या रीज़न था उसके पीछे और कितना झेलना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे केवल चेक कर रहा था। मैं करीब 1 करोड़ 80 लाख के अमाउंट में बैंकरप्ट हुआ था, जो बहुत थोड़ा अमाउंट था। मेरे पास असेट बहुत ज़्यादा थे, मतलब उससे 50-100 गुना ज़्यादा असेट होंगे, लेकिन मैं फिर भी बैंकरप्ट हो गया था। नगद नहीं था मेरे पास, कोई चीज़ें बिक नहीं रही थी और नगद अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि भगवान ने मेरा टेस्ट लिया था। तो जब मैं बैंकरप्ट हुआ तो मैं सभी के पास गया और मैंने सभी को कहा जी मुझे थोड़ा समय दो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बैंकरप्ट होने के बावजूद भी जिससे जो मेरे कमिटमेंट थे मैंने सवाया पूरे करे हैं, किसी का पूर्ण नहीं होने दिया। पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है आपके पास? क्योंकि जब हम बोलते हैं हम किसी उससे दुख से निकलते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सहारे की जरूरत होती है। आप कोई बड़ा मज़ेदार पर्सन है आपका मैडम, ये बहुत मज़ेदार पर्सन है। जब प्रॉब्लम आती है, जब कोई नेगेटिविटी होती है, जब कोई धोखा दे, कोई पीड़ा हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी आए, कोई धोखा दे जाए, कोई रिश्तेदार गलत व्यवहार कर जाए, तो मन ही मन बोलो मज़ा आ गया। और जब आप परेशानी में भी बोलते हो मज़ा आ गया, तो आप ये मान के चलो कि आपको इतना मज़ा आएगा कि परेशानी का आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एडिक्शन हो जाएगा आपको थोड़े दिनों में। लेकिन समस्या है कि हम परेशानी को हैवी कर लेते हैं, परेशानी की बात कर करके हैवी कर लेते हैं। मैंने 2005 में ये कसम खाई कि मैं आज के बाद जीवन में किसी से बुरा नहीं मानूंगा। मेरा कोई अपमान करे, कोई मेरी बुराई करे, कोई मुझे गालियाँ दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा और मैं मानता भी नहीं। घर वाले आपकी बातों को लेकर कैसे देखते हैं? मेरे घर वाले यूँ तंग रहती है कि यो लड़ता नहीं, ना उल्टा बोलता, ना गुस्सा करता, ना नाराज होता, इस बात को लेकर दुखी है और कोई दुख नहीं उसको जीवन में। और बच्चों के साथ कैसे सानिध्य? आपने उनके लिए भी हिस्सेदारी बड़ी 10% की रखी है। मेरा 90% भगवान को। मैडम साहिबा, यदि आप देखोगे तो कोई भी पेरेंट्स, ये पेरेंट्स को बहुत बड़ी गलतफहमियाँ हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की व्यवस्था 1 जन्म की सेट नहीं कर सकता, लोग तो 7 जन्मों की बात करते हैं। मैंने बहुत नज़दीकी से अंबानी जी को पढ़ा है, अंबानी जी के दोनों बेटों को, मुकेश अंबानी को पढ़ा है और इनके पिताजी को धीरू भाई अंबानी को पढ़ा है।
आज से 20 साल पहले 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। हम हमारे औकात क्या है, हम क्या दे सकते हैं बच्चों को, एक अंश का हज़ारों में हिस्सा भी नहीं दे सकते। जब 1.25 लाख करोड़ रुपया अनिल अंबानी 20 साल उसमें गुजारा नहीं कर पाया, वो भी पैसा ख़त्म हो गया और बैंक से भी लोन ले लिए और वो बैंक का पैसा भी नहीं भर पाया, तो क्या औकात है बाप की कि वो बेटे की प्लानिंग करे कि उसको पता नहीं क्या दे सकता है। कोई औकात बाप की नहीं होती। ये गलतफहमी का शिकार दुनिया हो रही है। मैं गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ। जिस बच्चे ने करना है वो करके ही रहेगा, वो बढ़ा के ही रहेगा, और जो नहीं करेगा वो घटा के ही रहेगा। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता। क्या आप बिजनेसमैनों को भी पढ़ते हैं जो बैंकक्रप्ट हो जाते हाँ हैं? हाँ लगता है ऐसा कुछ? मैडम, मैंने 100 से ज़्यादा सफल लोगों को पढ़ा है। मेरी जो सवेरे की जो चाय होती है, कभी सचिन तेंदुलकर के साथ होती है, कभी अमिताभ बच्चन के साथ होती है, कभी धर्मेंद्र के साथ होती है, कभी अब्दुल कलाम जी के साथ होती है। मैंने इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, मोदी को, वो सफल लोगों को बहुत पढ़ा है। और दुनिया के जो असफल लोग रहे हैं उनको उनसे ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि मेरे ऊपर 20 साल जो है असफलता का टैग लगा रहा। मैं लगभग 20 साल तक हर फील्ड में असफल रहा। मैंने मतलब जितने मैं प्रोजेक्ट लेके आया व्यापार में, हर प्रोजेक्ट मेरा फेल होया, मैं डिफ़ॉल्ट किया। मतलब 2014 में मैंने बीजेपी की टिकट पे एमएलए का इलेक्शन लड़ा, मैं उसमें फेल होया। फिर 19 में लड़ा, मैं उसमें फेल हुआ। मैंने सोनीपत मॉल बनाया, मैं उसमें फेल रहा। मैंने समड़खा मॉल बनाया, मैं उसमें फेल रहा। मैंने जगाधरी मॉल बनाया, मैं उसमें फेल रहा। मैंने कुंडली में टावर बनाई, मैं उसमें फेल रहा। मैंने दादालाई प्रॉपर्टियाँ तक जो है, मेरे फादर टीचर थे, मेरी मदर टीचर थी, मेरे दादा पटवारी थे, मैंने उनके द्वारा बनाया गया मकान भी, जब मैं बैंक करप्ट हो रहा था तो लोगों को टाइम पे पैसे नहीं दे पा रहा था, तो मैंने वो दादालाई मकान भी बेच के लोगों के कर्जा उतारा। तो ये मेरे एक खेल है, बड़ा मज़ा आता है जब परेशानी आती है। मतलब फेलियर से आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, हाँ एनर्जी हाँ मिलती है। हाँ, मतलब अवसर आपको प्रॉब्लम में ही मिल सकते हैं। अवसर आपको दरवाज़ा नॉक करके कोई अवसर नहीं आएगा आपके घर। आप एक बात समझ लो, आप किसको देख के आगे चलते हैं? आइडल कौन है आपका? मतलब एक आदमी पूरा नहीं कर सकता। यदि मुझे जीवन को एंजॉय करना है तो मुझे अक्षय कुमार चाहिए। यदि मुझे सम्मान चाहिए तो सचिन तेंदुलकर जैसे चाहिए। यदि मुझे राजनीति करनी है तो अमित शाह जैसी चाहिए। तो मेरा कोई एक रोल मॉडल नहीं है, अलग अलग फील्ड के अलग अलग रोल मॉडल है मेरे। जब आप राजनीति में हारे तो 2 बार हारे, हाँ, तो कैसा फील हुआ? भगवान ने कुछ बहुत बड़ा कराना ना, फील क्या होना था भाई। जो मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ा, इसका मतलब भगवान मुझे एमएलए नहीं बनाना चाह रहा, एमएलए से कुछ बहुत बड़ा बनाना चाह रहा है, कुछ बड़ा देना चाह रहा है, उसकी तैयारी कर ली मैंने। आप अपने बच्चों को कैसे देखते हैं? आपके 2 बेटे हैं, एक के बर्थडे पे तो आप वो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आपकी तरह पॉजिटिव ऐसे हैं? मैडम, मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। मेरे फादर जब रिटायर हुए, मेरे फादर टीचर थे, मेरे फादर जब रिटायर हुए तो मेरे फादर ने मेरे दोनों बच्चों के नाम 25 लाख की एफडी कराई कि भाई ये इनकी शादी में काम आएंगे। अब जब लोगों को लग रहा था कि ये शशिकांत इसलिए पैसे खर्च करे कि इसको राजनीति में आगे जाना है, इसलिए, अदरवाइज ये ऐसे कोई नहीं खर्च करता जैसे शशिकांत करे है। तो मेरे बच्चों ने टिकट कटने के बाद 25 लाख रुपया जो उन्होंने मेरे बाप ने रिटायरमेंट के पैसे की एफडी कराई थी, दोनों बच्चों ने वो एफडी तुड़वा के, पैसे मेरे पास और भी थे, बच्चों ने कहा पापा हम आपके बेटे हैं, हमें प्रूव करना है हम आपके बेटे हैं, मतलब आपकी फितरत, आपकी सोच समझ, आप हमारे लिए रोल मॉडल हो दुनिया के। तो मेरे बच्चों ने 25 लाख की एफडी तुड़वा के 1 घंटे में समड़खा जाके वो 1 घंटे में बांट दी। जितने दादा खेड़े हमारे गाँव के थे, 84 गाँवों के और गाँव सेवकों को 1 घंटे में 25 लाख रुपये मेरे बच्चे अपने एफडी तुड़वा के बांट के आए हैं। तो और क्या चाहिए आपको? परिवार बड़ा सपोर्टिव है।